नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए। तो आप सभी स्टूडेंट, हाँ, आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। हाँ, अभी हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों की जो आज एग्जाम हुई है 23 अगस्त 2022 के डेट में, हाँ, उसमें आपके कौन कौन से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आरआरसी ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम हुआ है, इसमें हम आप लोग क्या करेंगे देखिएगा, आपको बताएंगे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका आंसर क्या होगा। और ये भी हम आप लोगों को बताएंगे आने वाले टाइम में जिन स्टूडेंट का एग्जाम है, आने वाले टाइम में जिन छात्रों का एग्जाम है, उन्हें क्या क्या पढ़ के जाने हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारी चीजें डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। चलिए, बहुत अच्छे, आप सभी को गुड इवनिंग। हम बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए, तो आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। आज, हाँ, आज जो आपकी एनालिसिस है वो 23 अगस्त 2022 के डेट में जो परीक्षा हुई है आरआरसी ग्रुप डी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छे से कराने वाले हैं, सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं आज की, हाँ, ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। ऐसे प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सीरीज से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2 से 3। सीरीज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो सीरीज से क्वेश्चन इस टाइप का आया था जिसमें पूछा गया था आपसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, आगे क्वेश्चन मार्क, एक और क्वेश्चन मार्क, मतलब 2 क्वेश्चन मार्क थे और दोनों क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आपको बताना है। तो इस सीरीज में क्या बताना है, अगला संख्या बताना है। क्या बताना है सीरीज में, अगला संख्या। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं तो क्या आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो आंसर दे रहे हैं, लॉजिक भी बता रहे हैं। लॉजिक भी बताइए, हाँ, सभी के सभी स्टूडेंट बताए क्या लॉजिक लग रहा है। देखिए, 2 से 3 हुआ, 3 से 5, फिर 7, 11, 13, 17। योग कर रहे हैं, अंतर देख रहे हैं, नहीं, अंतर के आधार पर यह प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। देखिए, 2 से 3 1, 3 से 5 2, फिर उसके बाद से 7 हुआ 2, फिर उसके बाद से 4 हुआ, फिर यहां पे देखेंगे 2 हुआ, 4 हुआ, फिर आगे क्या होगा देख रहे हैं, 1 2 2 4 2 4, कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या चल रहा है, प्राइम नंबर चल रहा है। क्या चल रहा है, प्राइम नंबर चल रहा है, समझ गए। देखिएगा, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं क्रमशः यह आगे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी कि जिस संख्या को सिर्फ एक से भाग दिया जा सके, एक से तो सभी में दे सकते हैं और स्वयं से सभी में दे सकते हैं, यानी एक और स्वयं को छोड़ के अन्य किसी संख्या से भाग ना दिया जा सके, वो क्या होती है, प्राइम नंबर होती है। समझ में आ गया सभी को। तो यहां पे देखिए, 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 9 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। हाँ, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 14, 15 क्या है, 14 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, समझ रहे, 15 3 से 5 से, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं। 17 ये सिर्फ आप एक से ही काट सकते हैं या 17 से, अन्य किसी संख्या से इसको भाग नहीं दे सकते। 17 के बाद क्या होगा, 17 के बाद होगा 19, 19 के बाद 20, 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, होगा क्या, 23। देखिए, 19 और 23 इसमें क्या होंगे, 19 और 23 अगले प्राइम नंबर होंगे, तो आंसर होगा 19 और 23। वेरी गुड। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो आप कर सकते हैं कि नहीं, बताएं। कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, बहुत ही आसान आ रहा है, आराम से कर सकते हैं, बस आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करके जाना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। 17 36 76 158, आगे क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है, 17 है, 36 है, 76 है, उसके बाद क्या है, 158 है, आगे क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे, सीरीज का ही क्वेश्चन है, सीरीज से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। बताओ सभी के सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से, हाँ, सभी लोग बताएं, कोशिश करिए, समझने का प्रयास करिए, समझ में आप सभी को आएगा।
देखिए 318 आंसर दे रहे हैं। देखिए कैसे होगा समझिए, देखिए कुछ नहीं है। देखिए यहां अगर हम 2 गुना कर रहे हैं, 2 गुना करेंगे 17 दुना के 34 प्लस 2 करेंगे तो 36 होगा। फिर आगे अगर 2 गुना करेंगे 36 दुना के 72 प्लस 4 करेंगे तो 76 होगा। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 76 दुना के क्या होगा 152। 75 दुना के 150 होता है तो 76 दुना के 152 गुना कर सकते हैं। 152 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 158 होगा। फिर 158 गुने क्या करेंगे 2 प्लस क्या करेंगे देखिएगा, प्लस देखिए गुने 2 प्लस 2 गुने 2 प्लस 4 गुने 2 प्लस 6 गुने 2 प्लस क्या होगा 8 होगा। क्या होगा प्लस में क्या होगा 8 होगा। क्यों होगा 2 प्लस हुआ 4 हुआ 6 हुआ 8 हुआ। 158 का 2 गुना पहले करेंगे। देखिए 2 8 16 का 6 हासिल 1 2 5 10 1 11 का 1 हासिल 1 2 एकम 2 1 3 316। 316 में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 324। क्या होगा 324। 318 जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं गलत है। क्या होगा 324 होगा। 320 भी आ रहा है कुछ लोगों का। ऑप्शन अगर नहीं रहता है तो आप लोग 1000 तरह के आंसर देते हैं। ऑप्शन रहता है तो 4 ऑप्शन रहेंगे तो 4 ही तरह के देंगे। हाँ लेकिन यहां पे क्या है 1000 तरह के आपके कमेंट आ रहे हैं। आसान सा क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ गुने 2 वाला। ठीक है गुने 2 प्लस 2, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे। हाँ देखिए गुने 2 प्लस 2 गुने 2 प्लस 4 गुने 2 प्लस 6 गुने 2 प्लस 8। ठीक है समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट क्या करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन वाला आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि डेली ये जो एनालिसिस की क्लास चल रही है, वैसे भी आप लोगों की एग्जाम की अलग अलग एग्जाम की भी क्लासेस चलती हैं तो सबकी नोटिफिकेशन मिलेगी जब आप लोग जुड़े रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला आइकन को ऑन करके जुड़ जाएंगे। ठीक है चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष। ध्यान दीजिएगा सभी के सभी स्टूडेंट, कथन और निष्कर्ष जो आपका चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा कथन और निष्कर्ष सभी को क्या करना है, कथन और निष्कर्ष बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। कथन और निष्कर्ष इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे डेली हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हाँ किसी में 2 किसी में 3, तो ज्यादातर 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। हाँ देखिए क्या है यहां पे, अब आप लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डाल के नोट करिएगा, यही चीज है जिनका आने वाले टाइम में एग्जाम है। तो आप लोग देखेंगे कथन का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष में क्या था, कथन में देखिए बोल रहा है सभी बकरियां गाय हैं, सभी गाय भेड़ हैं। निष्कर्ष में बोला था सभी भेड़ बकरियां हैं, सभी बकरियां भेड़ है। तो इसमें बताना है 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा। डायग्राम बना लीजिए, आंसर दे दीजिए। ऐसे प्रश्नों के लिए आप छोटे सा डायग्राम बनाएंगे और आंसर दे लेंगे। हाँ छोटा सा डायग्राम बनाएंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लेकिन अलग अलग आंसर आ रहा है, यही तो गलत बात है। देखिए सभी बकरियां क्या है, गाय हैं। जितनी भी बकरियां हैं सभी की सभी बकरियां, देखिएगा सभी बकरियां क्या हैं, सभी बकरियां क्या हैं, जितनी भी ये बकरियां हैं ये क्या है गाय हैं, मतलब गाय के अंदर आएंगी। ठीक है और बोल रहा है सभी गाय भेड़ है, यानी ये जितनी भी गाय हैं ये क्या है भेड़ के अंदर आएंगी, यानी भेड़ है। यही चीज होगा, डायग्राम ऐसे बनेगा। सभी का बन रहा है, देखिए बोला है सभी बकरियां गाय हैं, गाय के अंदर आएंगी सभी बकरियां, और सभी गाय क्या है भेड़ है, यानी जो गाय सभी हैं वो भेड़ के अंदर आएंगी। अब निष्कर्ष पढ़िए, आंसर दे लीजिए। सभी भेड़ बकरियां हैं, क्या अब सभी का सभी भेड़ वाला जो सर्कल है बकरियों के अंदर है, दिख रहा है आपके सामने, नहीं, तो ये गलत है। दूसरे निष्कर्ष में जाएंगे, सभी बकरियां भेड़, क्या बकरियों का जो सर्कल है भेड़ के अंदर है, हाँ है, इसलिए सेकंड सही है। जब सेकंड सही है तो आंसर दिया देंगे ऑप्शन नंबर सी, केवल सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, हाँ केवल दूसरा सही है, वेरी गुड, कर लेंगे आप लोग। ऐसे प्रश्न आराम से कर सकते हैं। हाँ बहुत अच्छे, सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जल्दी से बताएं। हाँ और मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से तैयारी करिए। पेपर का लेवल जो है ना आप लोगों के अकॉर्डिंग आ रहा है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन सब प्रश्नों के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराए हैं, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग, हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग कर सकते हैं और 100% सिलेक्शन लेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कथन निष्कर्ष इंपॉर्टेंट है, अभी बताए ना,
कथन निष्कर्ष कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक और आ रहे हैं बड़ा छोटा वाला सिंबल वाला, तो लास्ट में उस क्वेश्चन को रखें, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कथन में बोला है गलत दिशा में गाड़ी चलाना आजकल आम बात हो गई है। निष्कर्ष में बोल रहे ड्राइवरों को पता नहीं होता कि उन्हें किस तरफ चलना है। सेकंड बोल रहा है हादसों की संभावना बढ़ जाती है। इसमें क्या सही होगा बताएं, बताएं सभी के सभी स्टूडेंट, देखिए सभी के सभी स्टूडेंट बताएं। देखिए आंसर आप लोग देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, एक बार आप इसे पढ़िए, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ना है, आंसर देना है। हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, दोनों फॉलो कर रहे हैं। इसमें बोल रहा है सेकंड, इसमें बोल रहा है या तो एक या सेकंड अनुसरण करता है, डी। सारे ऑप्शन सही है आप लोगों के अकॉर्डिंग, कोई ये दे रहा है, कोई बी, कोई सी, कोई डी, ऐसे नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या करना है ना, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाएंगे आंसर समझ में आएगा। बोल के रहे कथन में बोला है गलत दिशा में गाड़ी चलाना आजकल आम बात हो गई है, मतलब गलत दिशा में आजकल क्या है, बहुत से लोग गाड़ी चलाते हैं, आम बात हो गई है, मतलब ज्यादातर लोग देखा जाए तो, ज्यादातर नहीं मतलब आम बात हो गई है, बहुत से लोग होते हैं जो गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं। अब इसमें देखिएगा ये बोला है कथन में, निष्कर्ष में बोल रहा है ड्राइवरों को पता नहीं होता कि उन्हें किस तरफ चलाना है। क्या ड्राइवर जो है उनको पता नहीं होता है किस तरफ गाड़ी चलाना है, बताए, यहां पे दिमाग आपको थोड़ा सा लगाना है। ड्राइवर को पता होता है कि नहीं, अगर मान लीजिए आप ड्राइवर हैं, बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे, तो आपको पता है कि नहीं कि आपको लेफ्ट साइड में जाना है या राइट साइड में जाना है, ये सारी चीजें आप सबको पता है, यानी ड्राइवर को ये चीजें पता होती है। तो ये क्या है, बोल रहा है ड्राइवरों को पता नहीं होता कि उन्हें किस तरफ चलाना है। जो गलत लेन में गाड़ी चलाते हैं या गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं, उनको यह भी पता रहता है कि हम गलत दिशा में चल रहे हैं। अगर आप लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप गलत दिशा में हैं, यानी ड्राइवर हैं तो पता है, लेकिन फिर भी क्या है कि जा रहे हैं, आम बात है। तो यहां पे बोल रहा है कि यहां पे देखिएगा, बोल रहे ड्राइवरों को पता नहीं होता कि उन्हें किस तरफ चलाना है, गलत बात, ड्राइवरों को पता रहता है किस दिशा में चलाना है और किस तरफ चलना है, ठीक है। चलिए सेकंड बोल रहा है हादसों की संभावना बढ़ जाती है। क्या गलत दिशा में आप गाड़ी चलाएंगे तो हादसों की संभावना बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी, तो यह बात क्या है, सही है। इसलिए आंसर होगा केवल सेकंड अनुसरण करता है, क्या, केवल सेकंड, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल सेकंड अनुसरण करता है। बताएं कमेंट करके। इसका पीडीएफ सर कहां मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको ऐप पे दिला देंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एसएससी मेकर के ऐप को, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। हाँ, कमेंट बॉक्स में भी सबसे ऊपर है, पीडीएफ वाले सेक्शन में जाएंगे, जो भी क्लासेस चल रही हैं सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाएंगी, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देने हैं, देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका सर्कल वाला आ रहा है, एक लेफ्ट टू राइट वाला आ रहा है, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है कि स्क्वायर टेबल पे बैठने वाला, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। हाँ, 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, बताएं आंसर दे आप लोग, समझ, देखिए समझा रहे, देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, देखिएगा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड वृत्त के मध्य की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। वी वाई के बाईं ओर है, डब्ल्यू वाई के दाईं ओर है, जेड यू और एक्स के मध्य है, यू डब्ल्यू के ठीक दाएं है, वी के ठीक बाएं कौन है, बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे, सभी के सभी स्टूडेंट, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। हाँ, फटाफट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। चलिए चलिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में है। हाँ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। समझा दे, अलग अलग ही आंसर आ रहा है आप लोगों का।
देखिए आंसर कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, जो पढ़े हैं आंसर दे लेंगे। ऐसे प्रश्न को ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड वृत्त के मध्य केंद्र की ओर मुख करके वृत्त में बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। देखिएगा सभी के सभी स्टूडेंट देखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। करिए 6 लोग बैठा लीजिए। देखिए एक को बैठा लीजिए यहां पे, दूसरा इसके सामने, तीसरा यहां पे कर लीजिए, चौथा यहां पे कर लीजिए, पांचवा यहां पे, छठा यहां पे। ठीक है, 6 लोग हो गए। अब देखिएगा सभी लोग देखेंगे, बोल क्या रहे? वी वाई के बाईं ओर है। वी कहां है? वाई के बाईं ओर। वी को आप कहीं पे भी रख सकते हैं, जहां पे आपकी इच्छा, फिर लेकिन रखना क्या है? वाई के बाईं ओर। तो वी को हम यहां पे अगर रख दे, वी को यहां पे रख दे, तो वाई के बाईं ओर है। वाई के बाया कौन होगा? यहां, क्योंकि सबका मुख कहां है? केंद्र की तरफ है। जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं सबका मुख कहां है? केंद्र की ओर है। हाँ, वृत्त के अंदर की ओर है, मतलब केंद्र की ओर है। सभी लोग देखेंगे, बोला है वी वाई के बाईं ओर, तो वाई का बाया क्या होगा? यहां। अगर ऐसे मुंह करके केंद्र की तरफ बैठा है तो बाया ये होगा, दाहिना ये होगा। समझ रहे? फिर कह रहे हैं डब्ल्यू वाई के दाईं ओर है। डब्ल्यू कहां है? वाई के दाहिना। वाई का दाहिना कौन है? इधर होगा। और डब्ल्यू कहां है? यहां पे है। आगे बोल रहा है जेड यू और एक्स के मध्य है। देखिएगा जेड कहां है? यू और एक्स। अभी इसमें यू और एक्स नहीं है, तो यू और एक्स कोई यहां पे इधर हो सकता है, और जेड कहां होगा? यहां पे ही होगा। जेड यहां पे होगा। आगे थोड़े से पढ़ेंगे तो भी मिल जाएगा। यू डब्ल्यू के दाएं है। यू कहां है? डब्ल्यू के दाएं। यू यहां पे हो गया, एक्स यहां पे हो गया। यू और एक्स के मध्य कौन है? देखिएगा जेड कहां है? यू और एक्स के मध्य है। क्लियर है? आगे देखेंगे आप, लिखा है वी के ठीक बाएं कौन है? क्या? वी के ठीक बाएं। वी यहां पे है। वी का बायां कौन है? वी का बायां ये है। अगर केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है तो वी का बायां है ये। तो आंसर क्या होगा? एक्स। वी के बाएं ठीक बाएं कौन है? एक्स। यही होगा क्या आंसर? सभी का आंसर एक्स आ रहा है? बताएं, सभी का एक्स आंसर आ रहा है? किसी किसी का वाई भी आ रहा है? चलिए, जितने स्टूडेंट एक्स आंसर दे रहे हैं सभी के सभी स्टूडेंट एकदम सही है, आंसर एक्स होगा। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं एक्स, यानी कि आप लोगों एकदम सही है। आगे चलिए, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए, क्योंकि आप जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा सभी के। आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करिए, और डेली जो एनालिसिस की क्लास चल रही है, इस क्लास को आप लोग डेली ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, नोट करिए इन सब प्रश्नों को, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। और ऐसे ही आपके आने वाले टाइम में जब आप एग्जाम देंगे तो उनमें भी ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, आप सभी के सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, फटाफट पहले एसएससी में करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं डाउनलोड किए तो। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। और ऐप पे आपके आगामी एग्जाम, हाँ, आपके जो भी आगामी एग्जाम है सभी के लिए क्लासेस चल रही है। अभी जो स्टूडेंट हम बताना चाहेंगे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एसएससी मेकर ऐप पे श्योर सिलेक्शन बैच चला हुआ है। इस बैच में आपकी मैथ्स की क्लास चली हुई है, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की, साइंस की, सभी क्लासेज एकदम बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चला हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट इस बैच से जरूर जुड़ जाएंगे जिनके एग्जाम में समय है। अभी आप लोगों के अगर एग्जाम में समय है, कम समय है, तो आप क्या करेंगे, रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो इनके एग्जाम में समय है, बहुत से स्टूडेंट इस बैच से जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट, तो वो लोग क्या करेंगे, रिवीजन और प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर का आपका क्वेश्चन आने वाले नहीं है। इसमें जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक के सर हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आप सभी लोग इससे जरूर जुड़ जाइएगा। अगर बैच से जुड़ने में आपको कोई भी समस्या होती है किसी भी प्रकार की, तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं सभी के सभी स्टूडेंट। और हम आप लोगों को बता दें, बैच की फी बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 399 रुपए। तो इस बैच से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, अगर आपके एग्जाम में समय है तो सभी के सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। ठीक है, हाँ, मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, साइंस एकदम बेहतरीन तरीके से कराया गया है, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, हाँ, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था, और ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को कई बार कराए हुए हैं। देखिए, रीजनिंग में जो क्वेश्चन आ रहा है, मैथ्स में क्वेश्चन आ रहा है, सारा पढ़ाया हुआ आ रहा है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आ रहा है, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आया था, यदि वुमेन WOMEN को XMPAS के रूप में कोडित किया जाता है तो ट्रेंड TREND को कैसे कोडित किया जाएगा।
देखिए वुमेन को क्या लिखा है, सभी के सभी स्टूडेंट देखेंगे, WOMEN, वुमेन को क्या लिखा है, वुमेन को लिखा है XMPAS। पूछ क्या रहे, हम लोगों से पूछ रहे ट्रेंड, TREND, बताए तो आप लोग क्या होगा, एक बार आप सभी के सभी स्टूडेंट बताएं। हाँ, ऐसे प्रश्न को आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, आने वाले टाइम में 29 को एग्जाम है, 26 को एग्जाम है। चलिए ठीक है, एग्जाम है तो आप लोग रिवीजन करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए। आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स चला हुआ है, श्योर सिलेक्शन बैच चला हुआ है। हाँ, तो आप लोग एक बार बैच का रिवीजन जरूर करके जाएंगे। रिवीजन करके जो स्टूडेंट जा रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। रेलवे ग्रुप डी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, ठीक है। हाँ, नहीं आ रहा है समझ में, लॉजिक क्लियर नहीं है, आसान से सवाल है। देखिए कुछ स्टूडेंट बता भी रहे हैं, +1 -2 +3 -4 +5, ऐसे ही तो है। देखिए कुछ नहीं करना है, W कितने नंबर पे, 23 पे, O 15 पे, M 13 पे, E 5 पे, N 14 पे, X 24 पे, M 13 पे, P 16 पे, A कितने पे, 1 पे, S 19 पे। अब आप देखिएगा ये 23 है, 23 से 24 हुआ, 23 से क्या हुआ, 24 हुआ। सभी स्टूडेंट देखेंगे इसे मिटाते, तो 23 से 24 हुआ तो क्या हुआ, +1। देखिएगा 15 से 13 हो गया तो क्या हुआ, -2। ध्यान दीजिएगा 15 से क्या हुआ, 13 हुआ तो कितना हो गया, 15 से 13 होने का मतलब -2। फिर देखिए 13 से क्या हो गया, 16 हो गया, तो 16 हो गया तो +3। फिर उसके बाद से 5 है, 5 से क्या हुआ है, 5 से 1 हुआ है तो -4। फिर उसके बाद से देखेंगे 14 से 19 हुआ है, 14 से 19 का मतलब क्या है, 14 5 19 +5। तो ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, देखिएगा ये +5 है, ये चल क्या रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक बार एक क्या हुआ है प्लस, फिर उसके बाद से -2, उसके बाद से क्या हुआ, -2 के बाद से, उसके बाद से +3, उसके बाद से -4, उसके बाद से +5, इस प्रकार से हो रहा है। ऐसे ही तो चल रहा है। तो जब ऐसे चल रहा है तो कर सकते हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं, ट्रेंड। देखिएगा TREND, TREND, क्या आंसर आ रहा है बताए तो आप लोग जल्दी से बताएं। देखिए T कितने पे आएगा, 20 पे, R 18 पे, E 5 पे, N 14 पे, D 4 पे। देखिए 20 के बाद क्या होगा, 20 के बाद क्या होगा, +1 करेंगे, क्या करेंगे, +1, तो ये होगा 21, क्योंकि +1। उसके बाद से 18 के बाद क्या होगा, -2, क्या करेंगे, -2, तो 18 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16। देखिए उसके बाद से 5, 5 के बाद क्या हो जाएगा बताए, ये +1 -2, उसके बाद से क्या होगा, +3, तो +3 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 14 है, 14 के बाद क्या हो जाएगा बताए, देखिएगा ये कितना है, देखिएगा +3 के बाद से -4, तो 14 में से 4 जा हो जाएगा 10। फिर उसके बाद से देखिए 4 से क्या हो जाएगा बताए, +5 होगा, क्या होगा, +5। देखिएगा +1 -2 +3 -4, उसके बाद से +5 करेंगे तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, यानी 21 मतलब क्या होगा U, और 16 मतलब क्या होगा P, उसके बाद से 8 H, उसके बाद 10 J और I 9, तो आंसर होगा UPHJI, UPHJI। क्या आ रहा है आप लोगों का, UPHJI, सभी का आंसर आ रहा है। हाँ UPJHI, ऐसे ऐसे क्या आप लोग कर रहे हैं, UPHJI आंसर होगा क्या, देखिएगा ट्रेंड का आंसर क्या होगा, UPHJI। बताएं तो एक बार कमेंट करिए आप लोग, अलग अलग सबका आ रहे हैं। हाँ सही है, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट सही है, ठीक है, कुछ लोग इधर उधर कंफ्यूज हो गए हैं क्या होगा +1 -1। देखिए इसीलिए तो नंबरिंग कर दी है ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। UPHJI, वेरी गुड, सभी के आंसर है एकदम सही, सभी के आंसर है एकदम सही। आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, अगर पढ़े हैं तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। चलिए पेट के लिए क्लास कब से चल, UP SSSC पेट के लिए क्लास चल रही है SSC मेकर ऐप पे, पेट के लिए, ठीक है।
ऐप पे देखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रहा है, एसएससी जीडी के लिए बहुत जल्द क्लास चलने वाली है। एसएससी जीडी की क्लास चलेगी एकदम बेसिक से, पूरी कंटेंट रेडी है, 100% रेडी हो चुका है, बस आप लोगों को अब पढ़ाना है। हाँ, एग्जाम से पहले ही आपकी कोर्स पूरी कंप्लीट होगी, शानदार तरीके से सिलेक्शन लेंगे। चले आगे चले, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ऐसे प्रश्न तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, यदि टी का अर्थ घटाना है, के का अर्थ भाग करना है, जे का अर्थ गुना करना है और क्यू का अर्थ जोड़ना है तो बताना है। देखिए अब आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं है, के का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग, तो के यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग, फिर उसके बाद से क्यू है यहाँ पे, बोल कह रहा है क्यू का अर्थ है जोड़ना, तो क्यू जोड़ दीजिए। जे का अर्थ क्या है, जे का अर्थ है गुणा करना, तो यहां पे गुणा करिए। टी का अर्थ घटाना है, घटा दीजिए, यही है। तो एक ही नया समीकरण बनेगा, समीकरण क्या बनेगा, 18 भागे 3, उसके बाद से +4 गुने 2 -5 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल आप सबको पता है, BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक, यानी ब्रैकेट के अंदर के जो होंगे उसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें ब्रैकेट है ही नहीं, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का यानी कि गुणा, ठीक है, हाँ, जो का वर्ड लिखा रहता है वो, तो यहां पे इसमें वो भी नहीं है। डी का मतलब डिवाइड होता है यानी भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए का मतलब एडिशन जोड़ और इसका सब्ट्रैक्शन घटाओ, यही होता है। तो इसी क्रम में क्या करेंगे, चलेंगे। देखिएगा पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे। तो यहां भाग करेंगे 18 को 3 से, तो 6 + 4 गुने 2 -5 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो हम लोग भाग कर चुके हैं, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना यहां पे है, तो देखिएगा ये नहीं कि 6 4 10 गुने को, ऐसे नहीं करना है, बोर्ड मास रूल पे ही आपको सॉल्व करना है। तो 4 गुना के क्या हो जाएगा 8, 6 + 8 -5 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये 6 के आगे कुछ नहीं लिखा यानी प्लस है, 6 और 8 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 14 - 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, जोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 14 में से 5 जा 9, या क्वेश्चन मार्क, यही है ना, यानी क्या होगा, बराबर क्या होगा, 9। सभी का आंसर 9 आ रहा है, वेरी गुड। किसी का 12 भी आ रहा है, चलिए, हाँ 9 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। तो ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको करने के बोर्डमास रूल पता होना चाहिए, BODMAS, ठीक है। और बोर्डमास रूल आपको एक बार नहीं 1000 बार बता चुके हैं और आप सबको पता भी है, हाँ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ मैथ के क्वेश्चन अभी होंगे, मैथ्स के। चलिए ये क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छे से, हाँ कोई डाउट नहीं है, एकदम सही। देखिए मन लगा कि पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो बताएं। ऐप पे आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं, ऐप को सभी के सभी स्टूडेंट जरूर डाउनलोड कर लेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़िए, मन लगा के पढ़िए। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा हो सकता है आगे ये क्वेश्चन रिपीट करे। देखेंगे क्वेश्चन है, 12 छात्रों की एक पंक्ति में जब करण को 3 स्थान, देखिएगा क्या बोल रहा है, जब करण को 3 स्थान से दाईं ओर स्थानांतरित किया गया था तो वह दाएं छोर से 5वें स्थान पर आ गया। बाएं छोर से उसके पहले की स्थिति क्या थी, बाएं छोर से उसके पहले की स्थिति क्या थी, ठीक है। कितने लोग हैं, 12 छात्र हैं। कह रहे एक पंक्ति में जब करण को 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया गया। देखिए प्रारंभ में करण कहां पे था, देखिएगा सभी लोग देखेंगे, प्रारंभ में करण यहां पे था, करण यहां पे था। क्या किया गया, करण को 3 स्थान दाईं ओर, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान। अब करण कहां आ गया, यहां पे आ गया। देखिएगा पहले कहां था, यहां पे था, 3 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया गया, यहां आ गया। तो बोल रहा है अब वह दाएं छोर से 5वें स्थान पर आ गया है। क्या बोल रहा है, अब वह दाएं छोर से, मतलब दाहिने से अगर काउंट किया जाए, इधर से काउंट किया जाए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, किस यहां पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इधर से अगर देखा जाए तो ये 5वें नंबर पे आ गया है, ठीक है।
देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आप सभी को आएगा। देखिएगा, जब करण को 3 स्थान दाईं ओर, करण यहां पे मान लीजिए था 1 2 3, 3 स्थान स्थानांतरित किया गया था, तो वह दाएं छोर से 5वां स्थान, दाएं छोर से 5वां मतलब इधर 4 पहले होंगे, 1 2 3 4, ये 5वां हो गया। बोल रहा है बाएं छोर से उसके पहले की स्थिति क्या थी, बाएं छोर से उसके पहले की स्थिति क्या थी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। तो इधर से पूछ रहा है पहले की स्थिति, मतलब ये वाली स्थिति पहले की। देखेंगे समझेंगे, अलग अलग आप लोगों का आंसर आ रहा है, यही तो गलती करते हैं आप लोग। हाँ देखिएगा, बाएं छोर से उसके पहले की स्थिति, पहले की स्थिति तो यही थी ना, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, आंसर क्या होगा 5वां। हाँ 5वां होगा, पहले की स्थिति पूछ रहे हैं 5वां। हाँ ये नहीं कि अभी की स्थिति पूछ रहे हैं, 8वां आंसर दिए जा रहे हैं सभी के सभी, यही है आप लोगों के अंदर, गलती कर रहे हैं आप लोग। 5वां आ रहा है बताएं, नहीं आ रहा है तो दोबारा समझाएंगे, पहले एक बार बताइए। अब सभी कमेंट कर रहे हैं 5 5 5 5, अभी 8 8 आंसर दे रहे थे, कोई 3 आंसर दे रहा था। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, आप यहां पे काउंट कर लेते, 5 6 7 8 हो गए, 4 इधर और होंगे, 4 4 के बाद अगर इधर काउंट किया जाए तो 5वां होगा, 8 4 12। हाँ अगर देखिए यहां पे ऐसे हो गया तो इधर कितने होंगे, यहां तक 8 आ रहा है, उधर से अगर काउंट किया जा रहा है तो इधर 4 होंगे, 8 4 12, तो 4 के बाद क्या आएगा 5वां आएगा। तो ये पूछ क्या रहा है, बाएं छोर से उसके पहले की स्थिति पूछ रहा है। सर ऑप्शन दीजिए। अच्छा ऑप्शन नहीं देंगे तो आप लोग 1000 स्टूडेंट हैं तो 1000 टाइप के आंसर देंगे, 4000 स्टूडेंट हैं तो 4000 तरह के आंसर देंगे, ऐसे आप लोग आंसर देंगे, कुछ भी दे देंगे। इतने से आसान से सवाल को आप कर सकते हैं, समझ में आ गया। एक बार और बता दीजिए। अच्छा चलिए एक बार और बता देते हैं, प्रश्न में कुछ है ही नहीं, समझ के लेकिन जाना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप का है, आपको देखने को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है, 12 छात्रों की एक पंक्ति में जब करण को 3 स्थान दाईं और स्थानांतरित किया गया। देखिए करण पहले कहां पे था, यहां पे था, 3 स्थान दाईं और स्थानांतरित किया गया, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि करण कहां पे आ गया, यहां पे 3 स्थान स्थानांतरित किया गया, तो अब वह दाएं छोर से 5वें पर आ गया। अगर दाहिना छोर इधर है तो दाएं छोर से ये क्या जा रहा है, ये 5वें पे आ गया, मतलब इधर कितने होंगे 4, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, इधर ये आ गया 5वां, समझ रहे हैं, दाएं छोर से 5वें पे आ गया। अब देखिए आगे देखेंगे, कह रहा है आगे देखिएगा, वह दाएं छोर से 5वें स्थान पर आ गया, बाएं छोर से उसके पहले की स्थिति क्या है, कौन सी स्थिति पूछ रहा है, पहले की। अगर बाएं छोर से देखा जाए तो ये वाली जो स्थिति है वो क्या है, तो आप लोग देख रहे हैं टोटल कितने छात्र हैं 12, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, तो यानी 4 इधर होंगे, 1 2 3 4, टोटल 12 हो गए, यानी 4 के बाद क्या होगा अगर इधर से काउंट किया जाए तो ये क्या होगा 5वां, आंसर क्या होगा 5वां। बताएं समझ में आया कि नहीं, बाएं छोर से उसके पहले की स्थिति ये पूछ रहा है, अब की स्थिति नहीं पूछ रहा है, पहले की स्थिति मतलब ये वाला पूछ रहा है 5वां। बताएं समझ में आ गया, अब समझ में आ गया सर, अब आ गया 5। अच्छा चले आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे हम नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को एक बार नहीं बहुत बार कराए हुए हैं, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन है, श्रेया अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, वह 15 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ जाती है, दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, अब वह बाएं मुड़ जाती है और 15 मीटर चलती है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, अंत में वह पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलने के बाद रुक जाती है, उसका उसका अंतिम बिंदु आरंभ बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, जहां पे अंत में रुकी है वो प्रारंभ से अगर देखा जाए तो किस दिशा में है ये बताना है। तो आंसर दीजिए इसका, आप सभी स्टूडेंट दीजिए, फटाफट दीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट दे रहे। सर ऑप्शन से हम कंफर्म हो जाते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए, आप लोग क्वेश्चन नहीं भेज रहे हैं ना, क्वेश्चन जब नहीं भेज रहे हैं तो देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन आप लोग आधा अधूरा, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन आज भेजे थे, आधा अधूरा भेज रहे हैं, आधा क्वेश्चन भेज रहे हैं, आधा भेज ही नहीं रहे हैं।
हाँ, मैथ रीजनिंग में आप लोगों को याद नहीं होता है, ये मुझे बात अच्छे से पता है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इतना तो आप लोगों को याद ही रहेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का रहे। जिनके भी एग्जाम है आने वाले डेट में, सारे स्टूडेंट क्वेश्चन भेजेंगे 7080108555, ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है। इस नंबर पे आप सभी के सभी स्टूडेंट क्वेश्चन भेजेंगे, जिसका भी एग्जाम है आने वाले टाइम में। नोट कर लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट नंबर। हाँ, और भी किसी बैच से या कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस पे बात कर सकते हैं। सभी का दक्षिण आने लगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। हाँ, बहुत अच्छे। देखिए, जो स्टूडेंट डेली क्लास ज्वाइन करते हैं, डेली पढ़ते हैं, वो आंसर दे रहे हैं, और बाकी लोग ऐसे के तैसे कर रहे हैं। देखिएगा, ऐसे तैसे आंसर नहीं करना है। देखिए, समझा रहे हैं, देखिए समझेंगे आप लोग, समझ में आपको आएगा। क्वेश्चन है, श्रेया अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। उत्तर किधर होता है? ऊपर की तरफ उत्तर होता है, आप सभी को पता है। जस्ट इसके सामने नीचे दक्षिण, दाहिने साइड में क्या होगा? पूर्व, बाएं साइड में क्या होगा? पश्चिम। ठीक है, ये चार दिशाएं हैं। अब इनके भी बीच दिशाएं होती है। अगर इस दिशा की बात करें तो ये क्या होगा? ये होगा उत्तर पूर्व। इस दिशा की बात करें तो ये होगा उत्तर और पश्चिम, इन दोनों को मिला के बोला जाता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम। इस दिशा की बात करें तो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच है, तो ये होगा दक्षिण पश्चिम। अगर इस दिशा की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व। क्या होगा? दक्षिण और पूर्व, ये होगा। इन दोनों को दिशा के मिला के बोला जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब ज्यादातर स्टूडेंट दक्षिण दे रहे हैं। अभी देखिए, सब समझ में आपको आ जाएगा क्या होगा। श्रेया अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। किधर? उत्तर की ओर। और वह 15 मीटर चलती है। यहां पे देखिएगा सभी स्टूडेंट, श्रेया, सभी स्टूडेंट देखेंगे श्रेया कहां पे है? यहां पे मान लीजिए है। श्रेया अपनी दुकान से उत्तर की ओर, देखिएगा उत्तर की ओर गई, कितना गई है? सभी स्टूडेंट देखेंगे 15, कितना? 15 मीटर। फिर दाएं मुड़ती है। कहां? दाएं मुड़ती है। अगर कोई व्यक्ति या स्त्री है, उत्तर की ओर जा रही, दाहिने मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी? इधर। दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। दाएं मुड़ा दीजिए और 30 मीटर चला दीजिए। कितना? 30 मीटर। फिर कह रहा है अब वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी तो कहां मुड़ेगी? ऊपर की तरफ। ठीक है, कितना चली? 15 मीटर, 15 चला दीजिए। फिर कह रहा है फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। पुनः बाएं मुड़ा दीजिए और कितना चलाएंगे? 15 मीटर। कितना? 15 मीटर। 15 मीटर चला दिए। कह रहा है अंत में वह पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलने के बाद रुक जाती है। अंत में पुनः बाएं मुड़ी और कितना चली? 15 मीटर और रुक गई, यानी कि यहां पे आ गई 15 मीटर चल के। सभी के सभी स्टूडेंट देखेंगे, बोल रहा है, देखिएगा, बोल रहा है उसका अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु आरंभ बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में? आरंभ यहां पे है और अंत यहां पे है। तो अगर यहां से आप इस तरह से प्लस बनाए तो ये वाला दिशा पूछ रहे, क्या यही दिशा है ना? यही दिशा है ना? सभी के सभी स्टूडेंट देखेंगे तो आप इस दिशा को क्या बोलेंगे? एरो इस तरफ कौन सी दिशा है? देखिए, ऊपर की तरफ उत्तर होगा, नीचे की तरफ दक्षिण, यहां पे दाहिने साइड में पूर्व होगा, बाएं साइड में पश्चिम होगा। तो ये उत्तर और पूर्व के बीच है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा उत्तर पूर्व। आंसर होगा उत्तर पूर्व। बताएं क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है? उत्तर पूर्व। हाँ, नॉर्थ ईस्ट। हाँ, सब कुछ बोल देंगे आप लोग, पता है। जितने स्टूडेंट उत्तर पूर्व बोल रहे हैं आप सभी के सभी सही है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। समझ में आ गया है सभी को? क्लियर है या दोबारा समझाए? बताए, समझ में आ गया है तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए, मन लगा के पढ़िए, रिवीजन करके ही आपको जाना है, प्रैक्टिस करके ही जाना है और सिलेक्शन लेके ही उधर से आना है। ठीक है, हाँ। देखिए, क्योंकि आप सबको भी पता है कि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है, पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है। पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप सिलेक्शन लेंगे। तो सिलेक्शन लेना है तो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए सभी स्टूडेंट। हाँ, मैक्सिमम स्टूडेंट कोर्स से जुड़े हुए, आप लोग कोर्स का रिवीजन करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे। और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए, जुड़ के पढ़ के ही जाए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी का आंसर आ गया? वेरी गुड। चलिए देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसे देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए हैं। ऐसे प्रश्न अभी हम आप लोगों को पिछले दिन ही कराए थे, कल की क्लास में कराए थे कि ऐसे प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे, आप सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं।
बताए थे, सभी को पता है कि ऐसे प्रश्न के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे देखिएगा, कथन में क्या बोला है, कथन में बोला है a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू क्यू, b इज लेस देन आर इक्वल टू h, उसके बाद से h इज लेस देन x और x देखिएगा इज लेस देन आर इक्वल टू के। ऐसे या आप इसको सिंपल भाषा में देखिए ऐसे बोल देते हैं, a बड़ा या बराबर है b के, b बराबर है q के, q छोटा या बराबर है h के देखिएगा, और h छोटा है किससे, x से, यानी x बड़ा है h से, और k क्या है देखिएगा, k क्या है, बड़ा या बराबर है, k क्या है, बड़ा या देखिएगा के, ऐसे समझिएगा के बड़ा या बराबर है x के। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, जिसके तरफ मुख बड़ा है ये बड़ा है इससे, या नीचे ऐसे दिया है तो बराबर है, ठीक है। x क्या है, x क्या है, बड़ा है किससे, h से। फिर देखिएगा आप लोग, देखिएगा सभी स्टूडेंट यहां पे देखिएगा, ये क्या है, यहां पे देखिएगा h बड़ा है या बराबर है किसके, q के, और q बराबर b है, b बराबर q है, ये बराबर है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, तो आसान है, कर सकते हैं। तो इसमें कथन है, निष्कर्ष में बोला क्या है, निष्कर्ष में बोल रहा है कि के बड़ा है बी से। क्या बोला है देखेंगे समझेंगे। यहां पे देखिए, आपको बस ये देखना है मुख किस तरफ खुला है, इधर खुला हुआ है इस तरह से, यानी के बोल रहा है बड़ा है बी से। क्या 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 बोल रहा है, के बड़ा है बी से। तो आप देखेंगे के यहां पे है, क्या बी से बड़ा है, तो आप देखिएगा ये बराबर है क्यू के, तो ये बड़ा है बड़ा है बड़ा है, यानी कि बी से बड़ा है के। क्या है, बी से बड़ा है के। सभी स्टूडेंट एक बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए मुख आपको देखना है कहां पे खुला हुआ है, यानी ये बोल रहा है के बड़ा है। तो आप देखिएगा यहां पे बी बराबर क्यू है, यहां पे बड़ा बड़ा बड़ा, हाँ बड़ा है, तो आंसर दे देंगे हाँ है। पहला क्या है निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष सही। दूसरा देखिएगा, बोल रहा है कि x बड़ा है q से। क्या बोला है, x बड़ा है q से। तो आप देखिए q कहां पे है, यहां पे है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, q कहां पे है, q यहां पे है देखिए, और x बोल रहा है बड़ा है। क्या x बड़ा है, हाँ x बड़ा है h से, h बड़ा है q से, यानी कह सकते हैं हम क्या क्या बोल सकते हैं, x बड़ा है q से। तो ये भी क्या है, ये भी सही है, क्योंकि x बड़ा दिखा रहा है q से, ये भी सही है। जब दोनों सही है तो निष्कर्ष 1 और 2, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। क्या आंसर देंगे, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, ये आंसर देंगे। सभी को समझ में आ गया है, बताएं, क्लियर है या कोई डाउट है? एक बार कमेंट करके बताइए सभी के सभी स्टूडेंट, समझ में आ गया है? हाँ सभी को क्लियर है, 1 और 2 दोनों निकलते हैं। देखिए जब समझ में आ गया है तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए। कोई भी आपको डाउट हो रही है, क्वेरी हो रही है, कुछ भी आपको अगर हमसे पूछना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके आप सभी स्टूडेंट फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और सभी के सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। हाँ सभी के सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पे आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं। हाँ ऐप पे आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हाँ अभी आप लोगों की मैथ्स की क्लास होगी, ध्यान दीजिएगा। पहले आप लोग एक चीज और ध्यान दे दीजिए, हाँ आप लोगों को बता दें, जितने भी स्टूडेंट आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए श्योर सिलेक्शन बैच चला हुआ है। इस बैच में मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जनरल अवेयरनेस की क्लास, साइंस की क्लास, सभी क्लासेज आपकी चली हुई है, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर। तो इस बैच से आप लोग जरूर जुड़ जाएंगे। बैच से आपको जुड़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, डाउट हो रही है, तो एसएससी मेकर कस्टमर केयर का ये नंबर है 7080108555। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और हम आप लोगों को बता दें, बैच की जो फी है बहुत ही कम है, मात्र 399 रुपए। तो इस बैच से आप सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा।